तो हेलो 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 गाइस, आज हम लोग करेंगे सीटी के वीक 2 के ग्रेडेड असाइनमेंट्स। ठीक है। इसका डेडलाइन ही क्या है, डेडलाइन शायद 18 तारीख को है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हमें बताया गया है कि द फॉलोइंग प्रोसीजर काउंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम बेंगलोर whose total marks are less than the average total marks। क्या बोला? जिनका टोटल मार्क्स लेस है एवरेज टोटल मार्क्स है। तो हमें याद क्या रखना पड़ेगा कि पहले तो हमें शहर बेंगलोर होना पड़ेगा, बीएलआर में ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। और टोटल मार्क्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ टी डॉट मार्क्स लेस होना पड़ेगा एवरेज टोटल मार्क्स से। ठीक है। फ्रॉम द स्कोर्स डाटा सेट एंड स्टोर इट इन वेरिएबल ए। ठीक है। एक वेरिएबल बनाएंगे हम, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम स्टोर करेंगे स्टोर करेंगे वेरिएबल ए में। ठीक है। द प्रोग्रामर मे हैव मेड मिस्टेकन इन वन और मोर स्टेप्स। बताया गया है, जो प्रोग्रामर प्रोग्राम किया है ये वाले कोड को, शायद मिस्टेक किया गया है एक और मोर स्टेप्स में। ठीक है। ऐसा स्टेप आइडेंटिफाई करना होगा। नीचे एक लाइक जो पाई चार्ट वाला जो थिंग है वो हमें किया गया है। ठीक है। तो पहले बोला अरेंज ऑल कार्ड इन सिंगल फाइल कॉल्ड फाइल वन, जो कि सही है। इनिशियलाइज वेरिएबल ए टू जीरो, सही है। इफ फाइल वन इज एम्प्टी देन स्टॉप द इटरेशन, हाँ सही है। रीड द टॉप कार्ड इन फाइल वन, सही है। इफ एक्स डॉट सिटी इक्वल्स बेंगलुरु, जो कि हमें पहले से बताया गया है कि सिटी बेंगलुरु होना पड़ेगा। ठीक है। और एक्स डॉट टोटल एवरेज टोटल से ज्यादा है, यहाँ पर ये गलत हो जाता है। देन ए में ऐड कर, ये कर मतलब ऐड, देन ए में वन ऐड करना, जो कि ए वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है। और मूव द करंट कार्ड टू अनदर फाइल कॉल्ड फाइल टू एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप टू। फाइल टू में ये वाला कार्ड अगर फाइल टू में जाएगा, फिर ये घूम के स्टेप टू में वेरिएबल जीरो नहीं, 6 नंबर वाला ऑप्शन भी गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा स्टेप 5 और स्टेप 6। ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी, मल्टीपल आंसर होगा। ठीक है। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोगों को बोला है एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन प्रोसीजर ऑन द स्कोर्स डाटा सेट व्हाट विल बी ए एंड बी रिप्रेजेंट। अच्छा, यहाँ पे सेम एक हमें स्टेटमेंट दिया गया है। इस स्टेटमेंट से हमें जो डिजायर्ड थिंग है वो हमें निकालना पड़ेगा। पे हमें बोला है कि अरेंज ऑल मार्क्स इन सिंगल फाइल कॉल सॉरी अरेंज ऑल कार्ड्स इन ए सिंगल फाइल कॉल्ड फाइल वन, maintain two variable a and b and initialize a to 101 and b to b to 0। ठीक, समझ गए। फाइल वन इज एम्प्टी देन स्टॉप द इटरेशन विद द टॉप वर्ड इन फाइल वन। ए अगर ज्यादा है केमिस्ट्री के मार्क्स से, देन ए में ए में ऐड करो। और अगर बी मैथमेटिक्स के मार्क्स से, नहीं सॉरी, बी अगर मैथमेटिक्स मार्क्स से छोटा है तो बी में स्टोर करो। अच्छा ठीक है। मूव द करंट कट टू अनदर फाइल कॉल्ड फाइल थ्री एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप थ्री। हाँ ठीक है। तो हमें बताया गया कि ये वाला स्टेटमेंट हमें क्या देगा। एक सेकंड, ये वाला स्टेटमेंट में जो बताया गया है कि दो वेरिएबल है ए और बी, उनका जो पहले इनिशियल वैल्यू ए का 101 सेट करो और बी का 00 सेट करो। अगर ए में ए अगर ज्यादा हो गया केमिस्ट्री के मार्क्स से, ठीक है, तो ए इक्वल्स ए का जो इंक्रीमेंट होगा, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ए इंक्रीमेंट्स। और अगर बी में, बी का जो हमें बताया गया है कि अगर बी में, बी का जो है केमिस्ट मैथमेटिक्स मार्क्स से कम हो गया, तो हमें बी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा।
ठीक है, ये हमें मोटा मोटा बताया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए लोएस्ट मार्क्स इन केमिस्ट्री एंड बी हाईएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, ऑप्शन ए। 3 नंबर क्वेश्चन जो हमें बताया गया है, एक सेकेंड, हाँ जी, 3 नंबर क्वेश्चन हमें बताया गया है कि द फॉलोइंग सुडोकू took data from scores data set A represent number of male students whose physics marks are less than the mathematics marks but equal to their chemistry marks। अच्छा, बताया गया है कि ए एक वेरिएबल है जिनका मेल स्टूडेंट्स है, मेल स्टूडेंट्स, और जिनका फिजिक्स का मार्क्स आर लेस देन मैथमेटिक्स मार्क्स, मैथ्स में ऐसा लिख देता हूँ मैथ्स, बट इक्वल टू देयर केमिस्ट्री का मार्क्स। अच्छा, केमिस्ट्री। The programmer may have mistaken in one or more steps, identifying also multiple select question। फिर से वो 1 नंबर की तरह ही है, हमें पहले ये सारे स्टेप्स करना पड़ेगा, फिर इनमें गलत ढूंढ के इन सब में हमें टिक मार्क लगाना पड़ेगा। ठीक, तो हमें बोला गया है कि अरेंज ऑल कार्ड्स इन सिंगल फाइल कॉल फाइल वन इनिशियल वेरिएबल टू वन। अच्छा, ये आपने जीरो रखना पड़ेगा, तो ये सेकंड स्टेप गलत हो गया। इफ फाइल वन इज एम्प्टी देन स्टॉप द इटरेशन विद द टॉप कार्ड इन फाइल वन। इफ जेंडर इज एम फिजिक्स मार्क्स इक्वल्स मैथ्स मार्क्स एंड केमिस्ट्री मार्क्स, नहीं, ये वाला गलत हो गया। मूव द करंट का टू फाइल टू स्टेप थ्री, तो इसमें जो गलत स्टेप्स है ये है स्टेप टू और ये स्टेप फाइव, तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। पहले आप लोगों को ये वाला जो पार्ट है ये वाला अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो मैथ्स वाले असाइनमेंट में क्या था, लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करता था, बट इसमें लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो ये वाला पढ़ लेंगे। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन और नहीं है तो सॉरी एंड ऑप्शन बी। ठीक, तो एक सेकंड, सॉरी, हाँ जी, तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन में बताया गया कि एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन प्रोसीजर ऑफ द वर्ड्स डाटा सेट व्हाट इज ए रिप्रेजेंट। मतलब ये वाला जो सूडो कोड परफॉर्म करने के बाद क्या रिजल्ट हम लोग को मिलेगा। तो पहले हम लोग सूडो कोड पढ़ लेते हैं। अरेंज ऑल कार्ड्स इन सिंगल फाइल कॉल्ड फाइल वन, मेंटेन टू वेरिएबल ए और बी, और ए को 1000 करो और बी को 0 करो। तो ए और बी दो वेरिएबल है, इनिशियल वैल्यू ए का 1000 है और बी का 0 है। ठीक है, if file 1 is empty then stop the iteration with the card of current file 1, add letter count to variable b। b में लेटर काउंट जाता है। if word does not end with a full stop then execute step 9। step 9 move the current card to file 2। अच्छा, अगर अगर वर्ड फुल स्टॉप से एंड नहीं होता तो फिर स्टेप 9 में क्या बोला, इफ एंड नहीं होता, ये वाला मैं बाद में फिर से कंटिन्यू करूंगा, मैं बाकी वाला स्टेप्स कर लेता हूँ। इफ वर्ड एंड विद ए फुल स्टॉप एंड बी ग्रेटर देन ए, अच्छा, देन स्टोर बी इन ए, रीइनिशियलाइज द वेरिएबल बी टू 0। अच्छा अच्छा अच्छा, इफ वर्ड एंड्स विथ फुल स्टॉप, अगर, जो ये था केस वन, ठीक है, अगर केस टू, ये है केस टू, वर्ड फुल स्टॉप से एंड होता है और बी ग्रेटर देन, एक सेकंड सॉरी, बी ग्रेटर देन ए है, देन तो बी इन ए। अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया। देन बी को पहले, देन बी को 0 करो। ठीक है,
समझ गए? तो इसका आंसर हमें बताना पड़ेगा। आंसर होगा ये वाला ऑप्शन डी, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट सेंटेंस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेटर। ठीक है, ये होगा ऑप्शन डी। तो अगर हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे जाए, 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोगों को बताया गया है कि assume that a b c are three distinct integer, what will x represent after the execution of the following procedure? अच्छा, maintain variable x and initialize it to 0। ए बी सी थ्री डिस्टिंक्ट इंटीजर है। अच्छा, अगर ए अगर बी ए से ज्यादा है देन स्टेप नंबर 4 पे चले जाओ। ए सी से ज्यादा है देन स्टोर ए इन एक्स, अदरवाइज स्टोर सी इन एक्स। बी अगर सी अगर बी से ज्यादा है देन स्टोर बी इन एक्स एंड अदरवाइज स्टोर सी इन एक्स एंड स्टॉप द प्रोसीजर। अच्छा, अगर अगर ए सॉरी बी ज्यादा है ए से, तब चेक करो कि सी ज्यादा है कि नहीं है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो एक्स में ए को स्टोर करो। अगर ए ज्यादा हुआ तो एक्स में सी को स्टोर करो। और अगर पहले में ही ए ज्यादा हो गया बी से, तो एक्स में नहीं सॉरी, एक गलती कर रहा हूं मैं। अगर बी सी से छोटा हो गया तो एक्स में बी को स्टोर करो। अगर सी बी से छोटा हो गया, बी से छोटा हो गया तो एक्स में सी को स्टोर करो और स्टोर करके स्टॉप कर दो। ठीक है, ये हुआ मोटा मोटा बात। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या हमें निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, हाँ, बहुत ही पेचीदा सवाल है। यहाँ पे भी छोटा वाला वैल्यू स्टोर करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर भी छोटा वाला वैल्यू स्टोर करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर छोटा वाला सेम आप लोग देख सकते हो कि छोटा वाला वैल्यू स्टोर करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट अमंग ए बी सी। ठीक है, तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को बताया गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स after the execution of the following procedure using scores dataset। Consider the same sequence as given in the scores dataset। ठीक है, सीक्वेंस भी स्कोर डाटा सेट की तरह ही हमको कंसिडर करने के लिए बोला है पहले स्टेप में बोला है अरेंज ऑल कार्ड्स इन सिंगल फाइल फाइल वन, ए बी सी डी वाई। यहाँ पर 5 वेरिएबल लेने के लिए बोला है और सबको 0 पे इनिशियलाइज करने के लिए बोला है एक्सेप्ट वाई, वाई को 100 पे इनिशियलाइज करने के लिए बोला है। तो हम लोग भी ले लेते हैं ए बी सी डी वाई, 0 0 0 0 100। ठीक है, ये हम लोगों को बोला गया है मेंटेन ए वेरिएबल एक्स एंड इनिशियलाइज इट टू नन। एक्स एक वेरिएबल लो, इसको नन पे इनिशियलाइज कर दो। यहाँ पे if file 1 is empty then stop the iteration, if the top card in file 1, if the town व city is Chennai then add 1 to A। अगर ये वाला चेन्नई है तो यहाँ पर A में 1 ऐड करो। A अगर Y से ज्यादा है, ठीक है, A अगर Y से ज्यादा है तो देन स्टोर A in Y and Chennai in X। सेम बेंगलोर बी, मदुराई सी, वेलोर डी। तो स्कोर डाटा सेट में सब कुछ करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है चेन्नई। ठीक है, चेन्नई होगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे एक हमको फ्लो चार्ट दिया गया है इतना बड़ा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ के देखते हैं। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट इज executed using the scores data set। Assume the Rida and Siddharth both have scored the lowest total marks across the whole data set, which is 173। Arranged in such a way that Rida's card is below Siddharth's card। What will be the value of A and B at the end of execution? सिद्धार्थ, यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है कि सिद्धार्थ सिड में सिद्धार्थ को सिड लिख देता हूँ और रिदा दोनों ने लोएस्ट
मार्क्स स्कोर किया जितना है 173, और बताया गया कि सिड का कार्ड ऊपर है रिदा के, ठीक है, मतलब सिट का कार्ड पहले आया रिदा से, यहाँ पे सिट का कार्ड, यहाँ पे रिदा का कार्ड। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन में ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग अगर निकालें तो इसका आंसर हो जाएगा, ए में 173 आ जाएगा और बी में रिदा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो ए में 1000 है और बी में नन है। तो पहले जो सिद्धार्थ का कार्ड मैंने अगर पहले उठाया इस वाले फाइल से, पहले सिद्धार्थ का कार्ड था, मैंने सिद्धार्थ का कार्ड उठा लिया जिसमें 173 है, तो हम लोग लोएस्ट मार्क्स में 173 तो हम लोग अपडेट कर देंगे, और नाम में हम लोग सिद्धार्थ, सिद्ध लिख देता हूँ मैं, सिद्धार्थ लिख देंगे, ठीक है। फिर हम लोगों के पास रिदा का कार्ड है, तो रिदा का कार्ड आने के बाद मार्क्स तो सेम ही है, मार्क्स में तो कुछ नहीं अपडेट होगा, लेकिन नाम में हम लोग यहाँ पर रिदा लिख देंगे सिद्धार्थ के बगल, ठीक है। 8 नंबर जो हमको एक सूडो कोड दिया गया है, हमको बोला गया है कि द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स डाटा सेट, what will count represent at the end of the execution of the pseudocode? Count 0 while file 1 has more cards. With the top card x from file 1 c equals 0, x top मैथमेटिक्स ज्यादा है 80 से, c में, अच्छा अगर मैथमेटिक्स मैथ्स मार्क ज्यादा है 80 से तो c में 1 इंक्रीमेंट करने के लिए बोल रहा है, मोटा मोटा बात। अगर फिजिक्स का मार्क्स 80 से ज्यादा है फिर से सी में 1 इंक्रीमेंट, अगर केमिस्ट्री में 80 से ज्यादा तो सी में 1 इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर सी इक्वल्स इक्वल्स 2 आ जाए तो काउंट में 1 इंक्रीमेंट करें, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमको फर्क ही पता लग गया कि ये होगा, क्योंकि काउंट में 2 बोला गया है हमें, ठीक है। तो ये वाला जो आंसर होगा ये होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन 80 मार्क्स इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स। यहाँ पर जो 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को बताया गया है कि एक शॉपिंग लिंक्स डाटा सेट है, तो शॉपिंग लिंक्स डाटा सेट से हमें कुछ स्टेप्स दिया गया है, इस स्टेप से हम लोगों को आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको स्टेप्स दिया गया है, यानी जो कार्डिनल बाइट पाई 1 इनिशियलाइज वेरिएबल ए एंड बी टू 0, एक वेरिएबल लेने के लिए बोला ए और बी, और दोनों को 0 0 पे इनिशियलाइज करने के लिए बोला। If pile 1 is empty, then stop the iteration with the top card in pile 1. If the bill contains an item banana, then add 1 to A. अगर बिल में banana हो तो A को 1 से इंक्रीमेंट करो। अगर if total 600 से, अगर 600 से टोटल कम हो, then bill contains an item banana, then add 1 to variable B, ठीक है। अगर टोटल अमाउंट 600 से कम हो और बिल में बनाना हो तो वेरिएबल तो बी में 1 इंक्रीमेंट करो। मूव द करंट कार्ड टू अनदर पाइल कॉल पाइल 2 एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप 3। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ये वाला, नंबर ऑफ बिल दैट कंटेन द आइटम बनाना एंड टोटल इज मोर देन और इक्वल टू 600, ये हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, तो लास्ट क्वेश्चन का में जो हम लोग को बताया गया है कि एक सेकंड, हाँ, the given pseudocode is executed from the score data set. At the end of the execution, string will be true if there are more female students than from Chennai than male students from Bangalore. Choose the correct option and from the following pseudocode MCQ. ए बी सी और सी में फॉल्स किया गया है और ए और बी को 0 इनिशियलाइज किया गया है। Pile 1 has more cards. Read the top card X from pile 1. X is equal to gender. जेंडर अगर फीमेल हो और सिटी टाउन अगर चेन्नई हो तो स्टेटमेंट 1, मतलब एक्स अगर एक सेकंड, चेन्नई से फीमेल, तो अगर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि चेन्नई से फीमेल अगर ज्यादा हो
बेंगलोर के मेल से, तो सी का वैल्यू ट्रू होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही बात, एक्स पाइल टू हैज मोर कार्ड्स, रीड ऑफ कार्ड फ्रॉम पाइल टू, सिटी अगर बेंगलुरु हो, चेन्नई बेंगल मतलब जेंडर एम हो, तो बी में वन इंक्रीमेंट करो, जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट टू भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मूव एक्स टू पाइल वन, स्टेटमेंट ट्रू, सी इक्वल्स ट्रू। यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट ए इक्वल्स ए प्लस वन, स्टेटमेंट टू ए ग्रेटर देन बी। तो यही था सीटी के असाइनमेंट के आंसर। तो